साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। आज 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मुरादाबाद के बिलारी स्थित गन्ना समिति के मैदान में किसानों की महापंचायत है। महापंचायत में भीड़ जुटाने के लिए किसान नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश मंडल और जिले के सभी नेता महापंचायत में किसानों को पहुंचने का आह्वान किया है। मजबूत मंच तैयार किया गया है ताकि हरियाणा की तरह मंच न टूट जाए। पुलिस प्रशासन ने महापंचायत के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। बिलारी में होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत को सफल बनाने के लिए किसान नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। नेताओं ने गांवों में जाकर जनसंपर्क किया और ज्यादा से ज्यादा किसानों से महापंचायत में पहुंचने की अपील की। भारतीय किसान यूनियन की बिलारी में होने वाली महापंचायत भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और गौरव टिकैत के अलावा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता आएंगे। कुछ चंद लोग जो है कर रहे हैं धरना प्रदर्शन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और पूर्वांचल तक सब किसान एक हैं और हम पंचायत को दिखाना चाहते, पंचायत के माध्यम से सरकार को आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हम सब किसान एक हैं। और दूसरी बात, व्यवस्था में हमारे वॉलंटियर होंगे और हमारी लाखों की संख्या में भीड़ आएगी। रामपुर जिला बदायूं है और तुम्हारी की संभल है, अमरोहा है, पूरा मुरादाबाद मंडल के लोग आएंगे और क्षेत्र के हमारे काफी ट्रैक्टर आएंगे। लगभग ये 1-2 घंटे में वहाँ से लोग चल पड़े हैं। अब 2-1 घंटे में ये हमारा जो पंचायत है का आयोजन हो जाएगा। और टिकैत साहब बताएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी आ रहे हैं, वो बताएंगे कि इस कानून में क्या कमी है, क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं रही हैं आपके माध्यम से? प्रशासन की व्यवस्था में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हमने मांगी थी व्यवस्था में, जैसे पानी की व्यवस्था है और तुम्हारे की टॉयलेट की व्यवस्था है, लेकिन प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकलकर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को बड़े फलक पर ले जाने की तैयारी चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में किसान नेता राकेश टिकैत महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में भी 20 फरवरी को किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और आज वो मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। अब तक पश्चिम यूपी, हरियाणा, पंजाब और एनसीआर के इलाकों में ही महापंचायत हो रही थी, मगर अब इसका दायरा बढ़ाने में किसान संगठन जुट गए हैं। आपको बता दें कि इन किसान महापंचायत के जरिए सरकार को अपनी ताकत का अंदाजा बता रहे हैं और इसके अलावा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सरकार किसानों के आगे झुक जाए और जो 3 कृषि कानून हैं उनको रद्द कर दिया जाए। इसी कड़ी में जगह जगह किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आज मुरादाबाद में किसान महापंचायत है, जहां पर खुद पहुंचेंगे राकेश टिकैत और आपको बता दें कि इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए कड़े प्रयास किए गए हैं। लोगों से जाकर अपील की गई है, गाँव-गाँव में जाकर जनसंपर्क किया गया है और ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान महापंचायत में जुटे। और वहीं आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले दिनों में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। विभिन्न कृषि संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ही प्रदर्शन कर रहे हैं। मोर्चा ने साफ कर दिया है कि जब तक विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाना है, जहां पर खुद राकेश टिकैत पहुंचेंगे। जानकारी मिल रही है कि इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की गई है। महापंचायत में भीड़ जुटाने के लिए किसान नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश मंडल और जिले के सभी नेता महापंचायत में किसानों को पहुंचने का आह्वान करते हुए नजर आए। किया गया है ताकि हरियाणा की तरह मंच टूट न जाए। शुक्रवार यानी कि आज 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बिलारी स्थित गन्ना समिति के मैदान में किसानों की महापंचायत है। महापंचायत में भीड़ जुटाने के लिए किसान नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन की बिलारी में होने वाली महापंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत के अलावा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता आएंगे।
और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुरादाबाद से हमारे संवाददाता वाजिद अली इस समय लाइव जुड़ गए हैं। वाजिद अली, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। मुरादाबाद में किसान महापंचायत को लेकर फिलहाल क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? जी देखिए पल्लवी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र में आज एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नरेश टिकैत इसमें शिरकत करेंगे। किसानों की जो मुख्य मांगे हैं, जो 3 कृषि कानून है, उन्हें वापस लेने पर किसान अपने खुद पे अड़े हुए हैं। उसी को लेकर के दिखाना चाहूंगा, इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि जितनी ये भीड़ इकट्ठा हो रही है भारी तादाद में यहाँ पर इस महापंचायत में, इन लोगों का यही कहना है कि जब तक सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक हम लोग इसी तरीके से अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और सरकार को झुका करके रहेंगे। यहाँ बहुत भारी तादाद में लोग एकजुट हो चुके हैं, जगह जगह से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और यहाँ जो नरेश टिकैत जी है, उनको वक्त 1 से 1.5 बजे तक का दिया गया है। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है वाजिद अली की गौरव टिकैत को भी इस किसान महापंचायत में पहुंचना है, और जैसा कि आपने जानकारी दी कि अभी नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे नहीं है, तो फिलहाल मंच पर किसका संबोधन चल रहा है ये जानकारी भी आपसे चाहेंगे, और क्या लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है? जैसे कि पूरे देश में अन्नदाताओं के कार्यकर्ताओं की जगह महापंचायत हो रही है, सभाओं को संबोधित कर रही है, ऐसे ही आज मुरादाबाद में भी भारी महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो सरकार ये किसान पर अत्याचार कर रही है, इस तरीके से सरकार को अत्याचार नहीं करना चाहिए। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारे कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, हम अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और सरकार से अपनी मांग करते रहेंगे। सरकार को ये 3 कृषि कानून वापस लेने होंगे और एमएसपी पर कानून बनाना होगा। इसके चलते आज मुरादाबाद में भी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर जुटती हुई दिखाई दे रही है। वाजिद अली, जानकारी मिल रही है कि अलग अलग गांवों में जाकर जनसंपर्क भाकियों की तरफ से किया गया और न्योता दिया गया था इस किसान महापंचायत में जुटने का। जी पल्लवी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसे कि कई हफ्तों से इस महापंचायत के आयोजन का कार्यकर्ता यहाँ जा जाके गाँव में लोगों को अवगत करा रहे थे और इस महापंचायत में लोगों को एकजुट होने की बात कह करके यहाँ इकट्ठा होने की बात कह रहे थे, जिसमें आज सभी पंचायत के नेताओं ने नीति सारी समाप्त कर दी गई है। यहाँ पे आने का इंतजार हो रहा है। जो पंचायतें लोगों ने गाँव में पहुंच करके की थी, उस पंचायत के लोग यहाँ भारी तादाद में एकजुट होकर के पहुंच चुके हैं और आ रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है। नेताओं का साफ तौर पर कहना है, जब तक नरेश टिकैत जी यहाँ पर नहीं आएंगे, हम इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर अपनी मांगों को रखते रहेंगे। जी पल्लवी, से ये जानकारी चाहेंगे वाजिद अली कि अभी जितने भी लोग वहां पर पहुंचे हैं, क्या वो भाकियों से जुड़े हुए हैं या फिर जो छोटे किसान हैं वो भी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं? जी पल्लवी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से देश का अन्नदाता दिल्ली के अंदर सड़कों पे काफी दिनों से पड़ा हुआ है और वहाँ पर करीब 70 से अधिक अन्नदाता किसान योजनाओं की मृत्यु हो चुकी है। उसी से संगठन का दर्जा दिलाने को लेकर के ये इन्होंने मांग रखी है और जो 3 कृषि कानून है, उसी से इनकी मुख्य मांग है। साफ तौर पर किसान नेताओं का, अन्नदाता किसान यूनियन के कई सारे नेताओं जितने लोग हैं यहाँ, इनकी यही मांग है कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाने चाहिए, 3 कृषि कानून वापस लेने चाहिए। इसी को लेकर के पूरे देश के अंदर जगह जगह ये महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आज मुरादाबाद में भी ये महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पल पल की अपडेट लेते रहेंगे वाजिद अली। फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। बाकी नरेश टिकैत आएंगे तो हम एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। और अभी हम आपको बता दें कि वहां पर महापंचायत शुरू हो गई है। लोगों के जुटने का सिलसिला वो अभी भी जारी है और लगातार लोग वहां पर इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं को संभालने की जो कमान है वो भाकियों के ही हाथ में है। प्रांतीय प्रमुख महासचिव विजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि भाकियों के स्वयंसेवक भी व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। महापंचायत के मुख्य बिंदु 3 कृषि कानून जो है वापस हो, 26 जनवरी की घटना की न्यायिक जांच, निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए, एमएसपी से कम करने वालों के खिलाफ कानून बनाकर अपराध घोषित किया जाना चाहिए। इन्हीं मुख्य बिंदुओं को लेकर आज की ये महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें लोगों के जुटने का सिलसिला अभी भी जारी है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने तमाम तस्वीरें भी दिखाई कि वहां पर लोग काफी संख्या में पहुंच चुके हैं और अभी भी अलग अलग गांवों से जो लोग हैं वो आ रहे हैं इस किसान महापंचायत
महापंचायत में शामिल होने के लिए नरेश टिकैत का इंतजार किया जा रहा है। अभी गौरव टिकैत भी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। दोनों ही नेताओं के आने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही दोनों नेता आएंगे, मंच संभालेंगे, संबोधन होगा और संबोधित किया जाएगा तमाम किसानों को और कृषि कानूनों के बारे में एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि ये रणनीति बनाई गई है, अलग अलग जगहों पर किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के साथ ही किसानों की ताकत जो है वो दिखाई जा रही है इस किसान महापंचायत के जरिए। मुरादाबाद से ये तस्वीरें। शुक्रवार को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बिलारी स्थित गन्ना समिति के मैदान में किसानों की ये महापंचायत हो रही है। महापंचायत में भीड़ जुटाने के लिए किसान नेताओं ने पहले से ही पूरी तैयारियां कर रखी थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि इस महापंचायत में लोगों की भीड़ जुटाई जा सके। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश मंडल और जिले के सभी नेता महापंचायत में किसानों को पहुंचने का आह्वान करते हुए नजर आए। मजबूत मंच तैयार किया गया है ताकि हरियाणा की तरह मंच टूट न जाए। पुलिस प्रशासन ने महापंचायत के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। नेताओं ने गांवों में जाकर जनसंपर्क किया और ज्यादा से ज्यादा किसानों से महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन की बिलारी में होने वाली महापंचायत भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत के अलावा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता आएंगे। भाकियों के प्रांतीय महासचिव डॉक्टर नौसिंह ढिल्लो, युवा नेता अध्यक्ष दीपक चौधरी, वरिष्ठ नेता ऋषिपाल सिंह समेत कई लोग पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि तमाम लोगों ने किसानों से जाकर जनसंपर्क किया। अलग अलग गांवों में ये लोग गए और वहां जाकर किसानों से जनसंपर्क कर इस किसान महापंचायत को सफल बनाने की अपील की। सहकारी गन्ना विकास समिति के प्रांगण को बिलारी में होने वाली राष्ट्रीय महापंचायत की तैयारी के लिए तैयार किया गया है। नगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बुलडोजर की मदद से पंचायत स्थल को समतल कराया। सैनिटरी इंस्पेक्टर ने बताया कि पंचायत के दौरान नगर पालिका की ओर से पेयजल टैंकर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं भाकियों के प्रदेश प्रमुख महासचिव विजेंद्र सिंह यादव ने पंचायत स्थल पर आकर तैयारियों का जायजा लिया और जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी, तहसील अध्यक्ष रणवीर सिंह यादव, जयवीर सिंह से बातचीत की। महापंचायत में मुरादाबाद और संभल समेत 5 जनपदों के किसान भागीदारी करेंगे। इधर कोतवाली प्रभारी मदन मोहन चतुर्वेदी ने वाहनों की पार्किंग स्थल का जायजा लिया। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुजाता पाल जी इस समय लाइव जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुजाता जी, आज मुरादाबाद में किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है। जगह जगह इस तरह की महापंचायत आयोजित करने का क्या उद्देश्य समझा जाए? तीनों कृषि कानून रद्द करवाना ये मांग तो है ही, साथ ही क्या किसानों ने ये रणनीति अब तय की है कि अपनी ताकत का अंदाजा भी लगा ही दे सरकार को, क्योंकि सरकार शायद अभी भी आंदोलन को हल्के में ले रही है? निश्चित तौर पे सरकार जो है वो किसानों को हल्के में ले रही है। उनके आंदोलन को तो ऐसा समझ रही है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। लेकिन अब सरकार को समझ लेना चाहिए कि देश का किसान जो हमारा अन्नदाता है, हमारे कि सरकार जो है इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कदम बढ़ाए, तीनों कृषि कानून वापस ले। कमाल की बात है कि हमारे यहाँ एक संसद है, वहाँ कानून पास होते हैं और हमारी सरकार कहती है कि हम कानून को होल्ड पे रखेंगे। आप होते कौन है कानून को होल्ड पे रखने वाले? संसदीय प्रक्रिया के तौर पर या तो आप कानून बनाएंगे और या फिर उसको निरस्त करेंगे। उसके लिए भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। केवल इस तरीके से कुछ कह भर देने से जिस प्रकार से कार्य कर रही है सरकार, वो सरकार को एक बहुत ही बुरे तरीके से एक बैड लाइट में दिखा रही है। बिल्कुल, देश के अलग अलग जगहों पर जो है किसान महापंचायत आयोजित करने की रणनीति बनाई गई है। सुजाता जी, आप किस तरीके से देख रही हैं? क्या किसान महापंचायतें सरकार को झुकाने में सफल हो पाएंगी? निश्चित तौर पर, और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि इस जनतंत्र में जो 67-68% है देश की जनसंख्या का, वो किसान है। और किसानों की ये महापंचायतें अगर आज हो रही है तो किसी की बात सुनना नहीं चाहती। केवल 4 लोग इस देश को चलाए, ऐसा होने वाला नहीं है। केवल मैनेजर बन के 2 लोगों के, कॉर्पोरेट घरानों के, ऐसे देश नहीं चलाया जा सकता। और किसान बता रहा है, कहता रहा है कि या तो पीछे हट जाओ वरना हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। और क्या तरीका
आंदोलन करने का और अपने विरोध को दर्ज करवाने का। लेकिन अगर सरकार नहीं देखना चाहती है तो निश्चित तौर पर ये बड़ा दुखद है और बहुत ही एक क्वेश्चन है कि क्या सरकार ये सोच रही है कि वे लोकतंत्र में नहीं तानाशाही में रह रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर सुजाता जी ये है कि कुछ बयान ऐसे दिए गए हैं राकेश टिकैत की तरफ से जिनसे किसान संगठन के जो अन्य नेता है वो नाराज चल रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूरी का हाल ही में जो बयान आया है उसको देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। उन्होंने ये बात कही है कि ऐसे बयानों से केवल उन्हें हंसी आती है। चढ़ूरी ने यह भी कह दिया कि यह बयान राकेश टिकैत का निजी बयान है, किसानों के रुख के अनुसार नहीं है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि खुद किसान का जो है वो आपस में ही अभी उनके बीच में खिटपिट चल रही है, एकता नहीं है किसान संगठनों के बीच? अगर आप राकेश टिकैत जी के किसी एक ऐसे बयान की बात कर रही है, मैं नहीं जानती किस बयान की बात आप कर रही हैं, लेकिन अगर ऐसा है भी तो जो कि 2 अक्टूबर तक सुजाता जी बात सुनिए। उनका सुजाता जी, वो बयान राकेश टिकैत ने जो दिया था वो ये था कि 2 अक्टूबर तक हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक वो हमारी मांगे मान ले। इस बयान पर गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने ये प्रतिक्रिया दी है। देखिए, वो प्रतिक्रिया उन्होंने जो दी वो इसी कारण से दी होगी क्योंकि जो राकेश टिकैत जी ने कहा है ये कहीं से नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा कि जी ये कमेटी ने कहा है। लेकिन अगर वो इस बात को कह रहे हैं और चढ़ूरी जी इस बात को कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है, तो सरकार को समझना चाहिए ना कि उन्हें बताया जा रहा है कि हम तैयार हैं, आप कब तक करेंगे, हमें कब तक बात नहीं मानेंगे, हम तैयार हैं आपसे लड़ने के लिए जब तक आप नहीं मानेंगे। और अगर अन्य नेताओं की बात है तो आप उसको इस प्रकार से देख रही हैं, लेकिन मैं इसको जिस तरह से देख रही हूँ वो ये है कि उन्हें बताया जा रहा है सरकार को कि अगर आप पहले तैयार हो जाएंगे तो हम भी चाहते हैं कि आप पहले तैयार हो जाए। इसमें कोई विरोधाभास की बात है ही नहीं। नहीं, वो वाली बात ठीक है, लेकिन मैं बस ये बोल रही हूँ कि गुरनाम सिंह चढ़ूरी का इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि राकेश टिकैत तो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। अब एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव में आकर ये बयान दिया है। तो इस तरीके की चीजें जब सामने आती हैं तो आप खुद ही देख रही है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही। तो इस तरह के बयान आग में घी डालने का काम करते हैं। सुजाता जी, मैं आपको एक बात अवश्य कहना चाहती हूँ यहाँ कि ये किसान आंदोलन जो है ये मात्र किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। और इस आंदोलन को अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो एक चीज और दिखाई देती है और वो ये है कि अगर इसमें कोई पीछे हटता है, कोई मतलब इसमें से टूट भी जाता है तो भी ये आंदोलन टूटने वाला नहीं, तो ये देश की बात है, ये लोगों की बात है और ये आंदोलन जो है ये चलता रहेगा जब तक इसमें सरकार जो है सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती। मैंने आपको कहा ना कि सरकार कहती है कि हम पीछे हटने को तैयार हैं 1.5 साल के लिए। क्या ऐसी प्रक्रिया है कहीं? मैं बहुत दिनों से इसको देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं मुझे मिल जाए कि कोई भी कानून ऐसा है जिसे होल्ड पे रखा गया। अभी तक मुझे कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला जहां पे किसी कानून को होल्ड पे रखने की कोई प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई हो। इसका सरकार से पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला ले लिया था। सरकार से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि हम तब तक के लिए जो है कृषि कानूनों को होल्ड पर कर देते हैं। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाएं तो बात अलग है। आप लगातार जुड़े रहिए सुजाता जी हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जगह जगह किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद है कि अब तो सरकार को अंदाजा लग ही गया होगा कि किसान इतनी आसानी से बात नहीं मानने वाले और उनके पास कितनी ताकत है ये भी अब समझना आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा। रखी है 2-3 बार की जगह जगह रखी है, उत्तर प्रदेश में भी रखी है, हरियाणा में भी रखी है। लेकिन अब ये मैं पहले भी इस बात को दोहराया फिर कहता हूँ, अब ये जो चल रहा है ये राजनीतिक हो गया है सारा। देखिए, ये राजनीतिक में इसलिए शब्द यूज करा है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री 130-135 करोड़ जनता के आगे अगर बैठ के अपनी बात को उन्होंने पूर्ण रूप से रखा है और किसी कानून को लेके भी और भिन्न कानूनों को लेके भी, तो मैं समझता हूँ कहीं विराम नहीं रह गया है। अब तो जितने भी नेता जितनी अदर पार्टी के हैं ये चीज तो उन्हें भी अब ये बोलना चाहिए कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने आपके विषय में
आपकी गलत बातों को लेके ये कहा गया है, चाहे वो दूसरे वे में समझाएं उनको, मगर वो चीजें अब जनता को बताएं ना। अब ये जब आप पंचायत कर रहे हैं, आप सड़क रोकेंगे, आप रेल रोकेंगे, इस चीज का निष्कर्ष नहीं है। फिर कहाँ से गांधीवादी रह गया? किसान तो उपद्रवी कभी है ही नहीं। ये तो कुछ लोग जो बीच में ये करवाना उपद्रव चाह रहे हैं और जो देश की शांति को खराब करना चाह रहे हैं, वो लोग करवा रहे हैं और कामयाबी हो रहे हैं। तो कहीं जनता किसानों को भी सोचना पड़ेगा हम किस राह पे जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, देखिए मैं नहीं मानता कांग्रेस को। कांग्रेस जिस हिसाब से अपने काम में लगी है और अराजकता में लगी है, वो लोकसभा में भी देखा कि कितने इनके नेता गंभीर हैं, कितने इनके वरिष्ठ जो और जो वरिष्ठ संस्थापकों की जो परिवार से आते हैं वो कितने इस मामले में कितने सीरियस हैं देश के विषय को लेके। ये चीज तो अब जगह तो करा ही रहे हैं और जनता भी देख रही है कि सवाल पूछते हैं और वॉकआउट कर देते हैं, वो भी देखा है। कहीं तो आप कहीं स्टैंड क्लियर कीजिए ना, आप कहाँ आप जाना चाहते हैं। अरे ठीक है भाई, कांग्रेस के पास आज पूर्ण बहुमत नहीं है विपक्ष को लेके, या प्रदेशों में नहीं चीजें आ रही हैं, मगर इसका मतलब थोड़ी ना आप दंगा फसाद करेंगे या किसानों की आड़ में आप चाहते हैं कि पुलिस उनको लाठी डंडा चलाए, गोली चलाए। ऐसी राजनीति ठीक नहीं है। इस चीज के विषय में मैं आपको बता दूं, देखिए कितना स्पष्ट क्लियर बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि भाई एमएसपी देश में लागू हो चुकी है, कानून चल रहा है, कानून अपना काम भी कर रहा है। एमएसपी को लेकर, जिन भी किसानों के बिल को लेकर सब चीजें चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये कानून आएगा चलेगा, काम कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि कानून किस लिए बनाए जाते हैं, क्यों पारित किए जाते हैं। हर चीज जरूरी नहीं देश हित के लिए कोई मांगे। मैं पूछता हूँ 6.5 साल की सरकार में बताइए कांग्रेस ने किस कानून के विषय में कही हो कि सरकार से कोई आप ये कानून लाइए जब जनहित में है? कोई ये कानून बताइए कोई कांग्रेस लाई हो तो, कि भाई जनहित के लिए कांग्रेस ने ये आंदोलन करा, इस कानून को बनाइए, जनता को, देश को, गरीब को, किसान को, मजदूर को ये फायदा मिलेगा। तो ये बता दीजिए कि पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा इस कानून से, बड़े माफियों को मिलेगा, या जितने दलाल हैं उनको फायदा मिलेगा? तो ये कानून बताइए जो कांग्रेस ने कही हो सरकार से कि भाई आप ये कानून बनाइए। आप पार्लियामेंट चलना चाहते नहीं, आप समय खराब करते हैं, बैठ कर तो वॉकआउट कर देते हैं। आज आपने 7 दिन से किसानों का विषय पकड़ रखा है। अरे भाई पार्लियामेंट बनी है, आपने बात रखिए, जहां आपको बोलना है बजट को लेके आप वहां बोल रहे जनता के लिए। आप क्यों नहीं, आप अगर आपको बजट खराब लग रहा क्यों नहीं इस विषय पे मुद्दे पे बोल रही है जनता को? प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी की गाड़ी भी तो वहीं अटकी हुई है ना कि हम सिर्फ बातचीत करेंगे, हम बातचीत करेंगे। अब तो ये तक कह दिया कि आप एमएसपी पर गारंटी कानून बना दीजिए, उसके बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा और आगे की बातचीत जारी रहेगी। हम भी तो वहीं पर अटके हुए हैं ना कि हमें इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, हमने होल्ड पर कर दिया, बीच में बातचीत करते रहिए। देखिए ऐसा है, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, इस जो आप जो कह रहे हैं उस विषय पे भी बातचीत हुई है और विषय को भी कहा गया है। गारंटी के लिए भी ये भी चीज रखी गई। आप एक स्वच्छता से, स्वच्छ मन से कम किसान नेताओं को बैठने तो दीजिए। इन विपक्ष पार्टियों ने किसान नेताओं को इतना प्रेशराइज कर रखा है, इतना प्रेशर में ले रखा है, वो करें क्या? क्यों? हर नेता, हर पार्टी ने एक नेता ऐसा भेज रखा है किसानों के नेता बना के उसके रूप में कि वो कहीं निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा है और कहीं बंद कमरे में जितनी पार्टियां हैं उनसे विचार विमर्श होता है। उन्होंने कहा नहीं अड़े रहिए। जैसे सीए के मामले में बड़ा अहम रोल निभाया सारी पार्टियों ने, हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां सबने अहम रोल निभाया, मीडिया ने भी दिखाया और जनता ने भी देखा। आज जमाना हाईटेक है, ये छुपा वहां से भी नहीं है। ये सीए के लिए जाएंगे मगर किसानों से मिलने नहीं जाएंगे, हाथरस जाएंगे मगर गाजीपुर बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर नहीं जाएंगे। इनकी दोहरी राजनीति देखिए, सहारनपुर जाएंगे मगर ये सिंधु बॉर्डर नहीं जाएंगे, टीवी नहीं जाएंगे। अरे भाई कैसी राजनीति आप करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, लौट रहे हैं आपके पास, सुजाता जी का रुख कर लेते हैं। बोलिए सुजाता जी। पहली बात तो मैं इनको ये बता दूं, जब ये आंदोलनों में जाते थे तो ये क्या कर रहे थे? राजनीति कर रहे थे। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? शर्म नहीं आती? और दूसरी बात, राजनीति की जहां तक बात है तो देश में राजनीति वोट दे रहा है तो राजनीति होती है। इस बात को ये समझ ले। अगर ये देश को नहीं समझते, हमारे लोकतंत्र को नहीं समझते, हमारे संविधान को नहीं समझते, तो इनको अधिकार नहीं है कि बैठकर इस मुद्दे पर डिबेट करे। जहां तक हमारे लोगों की बात है, अगर वो सड़कों पे है उनका साथ देना हर व्यक्ति का काम है, कर्तव्य है, मगर जिसका कर्तव्य सबसे अधिक है वो है सरकार। और सरकार ये काम नहीं कर रही। सरकार देख रही है कि 200 से अधिक किसानों की मौतें हो चुकी है मगर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। हमारे तो 20 जवान मर गए। सैनिक, हमारे सैनिक जो है चाइना
करती। इस तरह की सरकार है ये, हमारी जमीन को बेचती है, हमारे किसानों को बेचती है। ये शर्म आनी चाहिए इनको कि ये बता रहे हैं कि वो राजनीति का अखाड़ा हो गया है। राजनीति का अखाड़ा आप बनाते हैं, हम नहीं। राजनीति का अखाड़े अगर आपने किसानों को कहा जवानों को शहीद होने का ही वो है, और आप चाइना में जो शायद शहीद हुए ये आज वही है जो चाइना पीछे हट रहा है। क्यों नहीं बता रहे आप? डर के मारे मनमोहन सिंह नहीं बोलते चाइना के विषय में, आप ये क्यों नहीं बता रहे? शर्म नहीं आती आपको? आप क्यों नहीं बता रहे? आप डरते हो, आप डरते हो कहीं आप लोग जेल ना चले जाओ, आप डरते हो कहीं आप लोग जेल ना चले जाओ। आपका कोई कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं बचा जो जेल की हवा खा के ना आए, जमानत पे ना हो। आप कहीं कोई चीज नहीं बताते। कोशिश कर रहे हो, हर कांग्रेस का नेता सकता है, आप ये धमकी वाली जो आप मत बात कीजिए करिए, आपके अच्छे से मुंह से नहीं लगती। फौजियों के बारे में, शहीदों के बारे में बात करते हैं। आप उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी में पूरी सेक्टर में जो हुआ था उसका उदाहरण मानते हैं। पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, चाइना के पक्ष में बोलते हैं। जब आंधी चलती है तो किन की ओर जाते हैं? आप उस पार्टी से बिलोंग करती हैं। आप ये क्यों नहीं बताते? आपने कभी देश इसकी बोल रहे हैं, दोनों की आवाज मर्ज हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दोनों से बोल रही हूँ, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, आपका ही रुख कर लेते हैं। सर लगभग 80 दिन हो चुके हैं, 10 दिन और रुक जाइए, 3 महीने तक ये पूरी इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। किसी ना किसी कंक्लूजन पर तो पहुंचने का सोचा होगा भारतीय जनता पार्टी ने। सरकार कहीं तो जाना चाहती है, या फिर इसी तरीके से ये आंदोलन चलता रहेगा? अक्टूबर तक अल्टीमेटम दिया गया है, तो अक्टूबर तक हम इसे ऐसे ही खींचेंगे? आप क्या एक बात बताइए, सरकार क्या करे? लाठीचार्ज करे? सरकार उन पे क्या गोली चलाए? वो देश के नागरिक है। बीजेपी के पास लाठीचार्ज और आंसू गैस की गोली के अलावा कोई बात नहीं होती है क्या? आपसे कोई भी सवाल करो, आप लाठीचार्ज पर क्यों आ जाते हैं? आपको बातचीत की भाषा समझ में नहीं आती, या कोई और समस्या है बीजेपी के साथ? नहीं है, आप सवाल करते हैं, आप पे निष्कर्ष क्यों नहीं है? अरे वो निष्कर्ष है। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, ये कर दें और वो कर दें, सब आके स्पष्टीकरण दे चुके हैं भाई। अब तो किसान नेता को सोचना है ना, विपक्ष को समझना है। ईगो है, मुझे ये नहीं समझ में आता किस बात का ईगो है। एक पहल नहीं हो रही है आप लोगों से। आप कह रहे हैं कि हमारी फोन लाइन खुली हुई है, आप कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर है। तो फोन अगर आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? वोट मांगने भी तो जाते ही है ना, घर घर 10 बार चक्कर लगाते हैं, एक ही घर 10 बार जाते हैं वोट मांगने के लिए, तब क्यों नहीं आता ये ईगो बीच में? मैं तो पहले भी फोन कॉल की बात करते हैं, मैं तो आज तक कई बार स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। एक लास्ट बैठक में तोमर जी बोल चुके हैं, कृषि मंत्री जी, कि भाई हमारा जो स्पष्टीकरण था वो हम आपको दे चुके हैं, इस पे आपको निष्कर्ष करना है और हमें जवाब देना है। आप जवाब दीजिए ना आगे। और फोन कॉल कर चुके हैं जवाब, वो किस तरीके से दें? बार बार ये बात कही जा रही है कि हमें कृषि कानून रद्द करवाने हैं। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो गारंटी कानून बना दीजिए एमएसपी पर, उसके बाद आगे की बातचीत जारी रहेगी। तो कहीं तो कॉन्फिडेंस में लाना होगा, या हम अगर किसी चीज के आगे बढ़ेंगे नहीं तो वो सुलझेगी कैसे? समस्या क्या समाधान निकालना है या उसका माध्यम बनना है? 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री स्वयं आके एमएसपी पे बोल चुके हैं कि कभी किसी किसान पे थोपी नहीं जा रही है। कानून आप मानिए, किसी से जबरदस्ती नहीं की जा रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री इस विषय पे स्पष्टीकरण दे चुका है तो मैं समझता हूँ कि इस विषय पे डिबेट होनी ही नहीं चाहिए, और कुछ चीज रह ही नहीं गई अब डिबेट के लिए। अब जो आप बार बार ये कहते हैं कि आप पहला फोन कॉल क्यों नहीं कर लेते, पहला फोन कॉल क्यों नहीं कर लेते, मैं उससे फिर दोबारा एक बार दोहरा रहा हूँ। लास्ट बैठक में पूरा मंत्रिमंडल कह चुका है, बैठ गई जी, बोला हमारा ये आपका डिसीजन ये है और हमारा डिसीजन ये है। अगर आपको इस विषय में बैठना है हम फिर बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं, मगर अभी तक किसान नेताओं की तरफ से कोई भी जवाब नहीं गया है। अगर कोई किसान बड़ा नेता है, आप डिबेट में खुद पूछ सकते हैं कि आपने दोबारा स्पष्टीकरण जो सरकार ने आपसे मांगा था आपने दिया या नहीं दिया, वो बता देंगे। श्रद्धा जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी इस मसले पर। बहुत ही दुखद विषय है कि इस तरह की हठधर्मिता दिखा रही है ये सरकार। आवश्यक है कि सरकार जो है अपने इस अहंकार से नीचे उतरे। अगर लोग बैठे हुए हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, पूरी दुनिया हमें देख रही है, पूरी दुनिया हम पर हंस रही होगी कि हम एक लोकतंत्र होकर एक तानाशाह के तहत एक समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और ये एक कमजोर व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि वो समाधान ढूंढने के बजाय लोगों को टारगेट करके उनको गलत बताना शुरू करे। इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जब आंदोलन को बदनाम करते
करते हैं, जब वो कहते हैं कि ये पवित्र आंदोलन है, तो क्या उनके अंदर क्षमता नहीं है कि पवित्र आंदोलन को पवित्र रहने दे, लोगों से बातचीत करके किसानों की इसके जो समस्या है उसका समाधान ढूंढ ले? पर नहीं कर पा रहे हैं, मगर सरकार को झुकना पड़ेगा, तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। शुक्रिया सुजाता जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। प्रदीप जी, आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद में आज किसानों की महापंचायत आयोजित की जा रही है। उद्देश्य बस एक ही है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।